here I'm back from the video लेक्चर और आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो हमारे पास है जॉइंट आर्किटेक्चर। ठीक है, बेसिकली हमारे पास एनाटॉमिस्ट जो थे ना उन्होंने काफ़ी जगह करेक्टराइज मतलब काफ़ी टाइप्स में उसको करेक्टराइज किया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट की ज्योमेट्री के, फिर मूवमेंट कैपेबिलिटीज़ के किस किस जगह पे कितने डायरेक्शन में मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हम बायोमैकेनिक्स में डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ बेसिकली मेजरली जो है ना वो मोशन की कैपेबिलिटीज़ या मूवमेंट की कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे डिस्कस करेंगे कि कितनी डायरेक्शन में और किस किस तरह की मूवमेंट्स जो है ना स्पेसिफिकली हो सकती हैं किसी जॉइंट में। ठीक है, हम आज जो डिस्कस करेंगे वो दो टाइप्स होंगे, इमूवेबल जॉइंट्स की और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की। ठीक है, जो हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है ना उनको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले जो है वो इमूवेबल जॉइंट्स है जिनमें हमारे पास सिन आर्थ्रोसिस जॉइंट्स आते हैं। जो हमारे पास बेसिकली सिन का मतलब टुगेदर और जॉइंट आर्थ्रोन का मतलब तो आपको पता है जॉइंट होता है। ठीक है, सो हमारे पास जब इन दोनों की कंबाइंड टाइप्स आती है ना तो बेसिकली वो कहलाती हैं हमारे पास क्या, ऐसी जॉइंट्स जिन जो बिल्कुल ही इमोबाइल होती हैं। ठीक है, जिनमें मोबिलिटी नहीं होती और मेजरली जो इसमें आते हैं ना वो हमारे पास सूचर्स और सेंडोस्मोसिस होती हैं। ठीक है, सूचर्स जो होते हैं ना बेसिकली ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो हमारे पास बॉडी में फिलहाल सिर्फ मतलब फिलहाल क्या बॉडी में है ही प्रेजेंट सिर्फ एक जगह पे। ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सेनआर्थ्रोसिस क्या है, दिस फाइब्रस जॉइंट्स कैन एटेन्यूएट फोर्स, ये फोर्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, बट परमिट लिटल और नो मूवमेंट ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन्स। ठीक है, इतनी लिटल होती है मूवमेंट या बिल्कुल ही नहीं होती। ठीक है, आर्टिकुलेटिंग बोन्स में, आर्टिकुलेटिंग बोन्स वो दो बोन्स होती हैं जिनको मिलके जॉइंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब उन्होंने बात की कि हमारे पास जो बोन्स दो बोन्स थी, ठीक है, जो उन्होंने की उनमें बहुत लिटल और नो मूवमेंट आ रही है। ठीक है, अब ये इसकी जो सब डिविजन है मतलब ये अपने आप में सेनआर्थ्रोसिस दो में डिवाइड हुआ है, स्विचर्स में। ठीक है, और हमारे पास दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास है सेंडोस्मोसिस में। ठीक है, अब स्विचर्स जो है बेसिकली वो हमारे पास क्या है कि इन जॉइंट्स में इरेगुलरली ग्रूव्ड आर्टिकुलेटिंग बोन शीट्स होती हैं जो हमारे पास मेट करती है क्लोजली या टाइटली आप जो फाइबर्स होते हैं ना आपके पास दूसरी बोन के। ठीक है, अच्छा फिर इसमें पता है क्या होता है, सिंपल सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना तो हमारे पास क्या होता है कि ऐसे करके ना दो बोन्स के ना यूं करके कुछ एरियाज बने होते हैं। ठीक है, और अगर एक बोन का इस तरह है तो दूसरी बोन के बिल्कुल ऐसे होगा कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से करके बने होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है जैसे ये दोनों होते हैं ना फाइबर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, इतने क्लोजली कनेक्ट होते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, बॉडी के अंदर। ठीक है, और मेजरली ठीक है, अब यहाँ पे ना जो हमारे पास सिर्फ बॉडी में जो एक ही एरिया है जहाँ पे प्रेजेंट है वो है स्विचेस ऑफ स्कल। ठीक है, अगर बहुत से लोगों को तो पता भी होगा कि स्विचेस ऑफ स्कल जो है वो कौन कौन से है। ठीक है, मेजरली जो हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है ना वो यही हो रही है कि जो स्विचेस है ना स्कल के वो हमारे पास जो है वो कहलाते हैं आपके पास बेसिकली इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली ये ऐसे नहीं होता कि हमारे पास ऐसे ही बने होते बाय बर्थ या आप क्या कहते हैं जो न्यू बॉर्न या इन्फेंट होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे स्टिचेस में फंटनलीज होती हैं जो हमारे पास बेसिकली बाद में जाके कन्वर्ट हो जाती हैं बिल्कुल हार्ड बोन्स में, जो स्टिचेस जहाँ पे स्टिचेस डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत डिटेल है हमारे पास इन चीज़ों की, हम सिर्फ सूचर्स को डिस्कस करते हैं, हम इसको पिक्चर्स देख लेते हैं फिर हम सेंडमोसिस की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास सूचर्स ऑफ द स्कल है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो मेजर सूचर है ना सूचर्स हैं वो पेराइटल यहाँ पे ये हमारे पास है सेजिटल सूचर है। ठीक है, फिर ये हमारे पास आ जाते हैं लम्बॉइड सूचर। ठीक है, ये हमारे पास जो दो सूचर्स हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से आगे जो होता है वो क्रोनल है, इस तरह से करके हमारे पास डिफरेंट तरह से सूचर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, ये आपको क्योंकि पोस्टीरियर साइड से दिखाया हुआ तो इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ ये सूचर नजर आता है। लम्बॉइड सूचर जो होता है बेसिकली एक लेमडा की शेप बना रहा होता है, इसलिए भी इसको लम्बॉइड सूचर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेल के साथ सजाइडल सूचर के साथ हमारे पास एक लेमडा की शेप बना रहा होता है तो इसलिए इसको यहाँ कहा जाता है। लेकिन बेसिकली स्टिचेस जो होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं, अब आपको यहाँ पे पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, इस तरह से जिगजैग पैटर्न है। ठीक है, इसी पैटर्न की बात कर रहे थे हम कि ये इस तरह से एक डिसरप्ट सा पैटर्न बनाते हैं और हमारे पास स्विचर्स देते हैं। ठीक है,
फिर हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट टाइप है सेंडस्मोसिस की, ठीक है। सेंडस्मोसिस बेसिकली वो स्विचर्स हैं, इनमें भी मोबिलिटी बहुत लेटल होती है, लेकिन ये सेंडस्मोसिस वो जॉइंट्स हैं जिनको बैंड्स ने एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा था। किसी भी चीज का बैंड्स हो सकते हैं, मोस्टली बैंड्स होते हैं वो लिगामेंट्स होते हैं। इन दिस जॉइंट डेंस फाइब्रस टिश्यू बाइंड्स द बोन्स टुगेदर, ठीक है। उन्होंने कहा कोई डेंस फाइब्रस टिश्यू होगा जो दो बोन्स को इकट्ठा जोड़ के रखेगा, और बहुत एक्सट्रीमली लिमिटेड मूवमेंट होती है, ठीक है। जैसे इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट उन्होंने बताया, मिड टिबियोफिबुलर बताया, मिड रेडियलर बताया, ये सारे जॉइंट्स बताए, ठीक है। इसको भी हम पिक्चर से देखते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। ओके, ये आपको पिक्चर से नजर आ रहा है सेंडस्मोसिस, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी बोन है, अल्ना, ये हमारे पास है रीडियस, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ना हमारे पास आती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ये जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन दो बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ रही है, बेसिकली ये कहलाता है सेंडस्मोसिस, ठीक है। क्योंकि बोन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन इस मिड रीजन में वो किसी टिश्यू की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट है, और यहाँ पे मूवमेंट बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे आपको बात बता दी। बेसिकली ये जॉइंट क्या कहलाता है, सेंडस्मोसिस, ठीक है। Now back towards the next types, that is slightly movable joint, ठीक है। slightly movable joints जो होते हैं वो joints होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत movement हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, आपको ना थोड़ा सा हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो आपके पास आ रही है आपके पास बोन्स ही आ रही है, ठीक है। जो हमने वहाँ पे पिक्चर से डिस्कस किया वो स्विचर्स ही हैं यहाँ पे, वही पैराइटल बोन्स के बीच में जो बनेगा पैराइटल, ये हमारे पास ये वाला जो स्विचर्स था, ये स्विचर जो है वो हमारे पास ये और दोनों जो हमारे पास ऑसिपिटल बोन के साथ मिला के बन रहे थे, वो सारे स्विचर्स जो थे लिम्डा की शेप भी दे रहे थे। तो ये हमारे पास स्विचर्स क्या कहला रहे हैं बेसिकली। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली एग्जांपल थी इमूवेबल जॉइंट्स, ये मेजरली जो थी वो स्विचर्स की थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स पे, क्योंकि मैंने कहा पिक्चर है तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सेम वही है, कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, हमारे पास आ जाते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जिनको एम्फियोर्थोसिस भी कहते हैं। ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फोर्सेस और परमिट करते हैं मोर मोशन, पिछले वाले से ये थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास बैक से हमने पीछे पढ़े हैं स्विचर से और सेंडोस्मोसिस से, ये थोड़ी सी ज्यादा मूवमेंट दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो जॉइंट्स है, सिनकोंड्रोसिस और दूसरा है सिम्फिसिस, ठीक है। सिनकोंड्रोसिस कौन सी जॉइंट्स है, जो हमारे पास कार्टिलेज की हेल्प की वजह से या कार्टिलेज की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये वो जॉइंट्स है। In these joints, the articulating bones are together by a thin layer of hyaline cartilage, majorly hyaline cartilage की होती है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है हमारे पास स्टेनोकॉस्टल है और एपिफिजियल प्लेट्स है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल्स है हमारे पास किसकी, सेनकॉन्ड्रोसिस की, ठीक है। हम इसको पिक्चर से भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है सेनकॉन्ड्रोसिस की एग्जांपल, ठीक है। ये जो एपिफिजियल प्लेट्स बेसिकली है ना, ठीक है, कि वो प्लेट्स होती हैं जो हमारे पास जब हमारे पास एक टाइम आता है ग्रोथ, जब हमारे पास एडल्टहुड के आप करीब पहुंचते हो तो ये प्लेट्स जो होती है डिसअपेयर हो जाती है। ये तब तक रहती है जब तक आपके पास ग्रोथ जो होती है वो हो रही होती है बोन की, ठीक है। जहाँ पे ग्रोथ खत्म हो जाती है बोन की, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ कम्प्लीटली खत्म होती है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ कम हो जाती है, मतलब बिल्कुल ऐसा होता है कि यहाँ से हम न्यू सेल्स जो होते हैं बहुत रेयरली जनरेट हो रहे हैं, तो एपिफिजियल प्लेट जो होती है खुद ब खुद खत्म हो जाती है। यही इसी एपिफिजियल प्लेट के थ्रू हमारी बोन्स जो है इससे पता चलता है कि आपको आपकी हाइट कितनी ज़्यादा है या आप कितने ज़्यादा हाइटेड हो जाते हो, यहाँ पे बोन्स की ग्रोथ जो होती है बेसिकली पता चल रही होती है, ठीक है। अभी फिजियल प्लेट्स जो थी वो टेम्परेरी हाइलन कार्टिलेज जॉइंट होते हैं ना, उसकी वजह से, या आप ये कहते हो ये होती ही फिजियल प्लेट्स होती है वो हाइलन कार्टिलेज होती है, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट ये फ्यूज आउट हो जाती है, और ये फ्यूज होने के बाद क्या होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है और ये कंप्लीट एक ही बोन बन जाती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो होती है ये एक एग्जांपल है, लेकिन दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल है वो स्टर्नम की है। स्टर्नम की जो हमारे पास जॉइंट क्या एग्जांपल है, फर्स्ट रिब के साथ, ठीक है। ये हमारे पास ये है कि मैन्यूब्रियम जो होता है ना स्टर्नम का, जो हमारे पास ये वाला पार्ट होता है आपके पास जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये जो है स्टर्नम का पार्ट, ये फर्स्ट रिब के साथ जब जुड़ता है तो ये डायरेक्ट नहीं जुड़ता, बल्कि ये हमारे पास जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ हाइलन कार्टिलेज, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल हो गया हमारे पास सेनकॉन्ड्रोसिस की, ठीक है। नाउ बैक टुवर्ड्स द सिम्फिसिस। सिम्फिसिस हमारे पास बेसिकली वो जॉइंट है
जिसमें हमारे पास थिन प्लेट्स होती हैं साइलन कार्टिलेज की, जो सेपरेट कर रही होती है डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज फ्रॉम द बोन्स। इसमें एग्जांपल होती है वर्टिब्रल जॉइंट्स के, प्यूबिक सिम्फिसिस के। अच्छा, आप लोग सोच रहे ना थिन हाइलन कार्टिलेज उसमें भी थी, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे सिर्फ थिन हाइलन कार्टिलेज नहीं होती, बल्कि एक डिस्क होती है जिसको हम कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज, जो हमारे पास बेसिकली बिटवीन द बोन्स होती है, और ये एक दूसरे से अलग कर रही होती है बोन्स को। हम ये देखते हैं कि कैसे होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं आप सिम्फिसिस में। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो रीजन है ना, ठीक है, ये हमारे पास है क्या है, बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। ठीक है, बॉडी ऑफ वर्टिब्रा के बीच में ये एक फाइब्रो कार्टिलेजिनियस इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये वो डिस्क है बेसिकली जिसकी हम बात करें। हम डिस्क की बात करते हैं ना, डिस्क बल्ज, डिस्क 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 जगह जगह। ठीक है, बेसिकली वो सिम्फिसिस जॉइंट होता है। ठीक है, जहाँ पे डिस्क दो बॉडीज के बीच में, बॉडी ऑफ वर्टिब्रास के बीच में, देखो मतलब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, हम इसको कहते हैं ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम किसी नहीं देख रहे कि हमारे पास फीचर्स क्या है। ठीक है, मैं कहती हूँ ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, दो वर्टिब्रा है, इनके बीच में जो ये डिस्क थी ना, बेसिकली ये डिस्क जो है ये फाइब्रो कार्टिलेज की मिलके बनी है, पिछली वाली हाइलन कार्टिलेज की थी। ठीक है, ये फाइब्रो कार्टिलेज की, और ये क्या कर रही है बेसिकली, ये दोनों के साथ मिलके हाइलन कार्टिलेज की भी प्रेजेंट होती है, कुछ कवरिंग होती है, लेकिन ये बेसिकली जो डिस्क होती है फाइब्रो कार्टिलेज की मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, और ये जो है फाइब्रो कार्टिलेज की जो डिस्क है, ये दोनों बॉडी ऑफ वर्टिब्रा के बीच में होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको मूवमेंट ज्यादा मिल जाती है एज कम्पेयर टू लास्ट वन। ठीक है, मतलब मूवमेंट के साथ साथ ना अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से जैसे नीचे आएंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट मिलती जाएगी वो चीज़ों में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो उन्होंने कहा डिस्क की वजह से यहाँ पे मूवमेंट आपको ज्यादा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट वाज दैट कि यहाँ पे भी आपको प्यूबिक सिम्फिसिस में भी यहाँ पे आपको फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो मिलेगी। ठीक है, बिटवीन द बोथ ऑफ द, हमारे पास बोथ हिप बोन्स के जो है ना, जहाँ पे हम पॉइंट आउट होते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस, जो एक मिड रीजन है जहाँ से दोनों साइड से बोन जुड़ रही है, ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, सिम्फिसिस। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने इन चारों को डिस्कस किया, हम नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।